Welcome dear students. So as we were discussing sex determination, अभी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको जो सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है उसमें मैंने आपके साथ दो केसेस डिस्कस किए एंड दे बोथ वर ऑफ मेल हेटेरोगैमेटी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेल के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स थे. पहला केस हमने डिस्कस किया था ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला में, जिसमें मेल्स में था एक्स वाई क्रोमोसोम, अलग अलग है ना, तो इसलिए हेटेरोगैमेटी. और जो हमारा सेकंड केस था वो हमने डिस्कस किया था हमारे जैसे राउंड वॉर्म्स, ग्रास हॉपर्स, उसके अंदर मेल्स के अंदर क्या था, एक्स जीरो क्रोमोसोम. एक्स जीरो मतलब एक एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो दैट इज ऑल्सो हेटेरोगैमेटी. ठीक है, तो मेल हेटेरोगैमेटी के हमने एग्जाम्पल्स करे थे. अब मैं आपके साथ जो सेकंड कैटेगरी डिस्कस करूंगी, है ना. पहले वो हमने फर्स्ट कैटेगरी के दो एग्जांपल्स करे, अब हम सेकंड कैटेगरी के दो एग्जांपल्स करेंगे. तो उसमें हम जो करेंगे दैट विल बी फीमेल हेटेरोगैमेटी, मतलब फीमेल के हेटेरोगैमेट्स हैं. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट आएगा हमारा, या आप थर्ड भी ले सकते हो या इसको फर्स्ट ले सकते हो. तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ZZZW मेथड. ठीक है, ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन. अब जो ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इट टेक्स प्लेस इन किस किस में होता है ये. एग्जाम्पल बर्ड्स, चिकन, ठीक है, हैन, ऐसे. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. बर्ड्स, चिकन, हैन, स्पेशली ऐसे केसेस आ जाते हैं. तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ बर्ड्स. तो आपको यही बताना है. अब इस केस में क्या होगा, हम वही लिखेंगे बेटा. पेरेंट्स, प्रोसीजर सेम रहेगा आपका. मेल पेरेंट्स में फादर, मदर, क्लियर. एंड फादर मदर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया, फीमेल हेटेरोगैमेटी. तो मतलब जो फादर है वो क्या है, ZZ, एंड जो मदर है वो है ZW. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए मैंने बताया था आपको क्या होता है, ऑटोजोम्स. ऑटोजोम्स में AA प्लस ZZ, यहां पे आ जाएगा बेटा AA प्लस ZY. क्लियर. अब ये देखो, ये फीमेल हेटेरोगैमेटी हो गया. अब मैं गैमेट्स निकालूंगी इसके. तो गैमेट्स निकालने के बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारा, A प्लस Z, A प्लस Z, हाफ हो गया ना. और सिमिलरली यहां पे A प्लस Z, A प्लस Y. अब हमने कुछ नहीं करना, क्रॉसिंग करनी है और ऑफस्प्रिंग्स निकालने हैं. तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे निकलेंगे, यहां पे देखेंगे. AA प्लस ZZ, AA प्लस ZY, AA प्लस ZZ, AA प्लस ZY, यहां पे AA प्लस ZZ, एंड AA प्लस ZY. तो यहां पे हमारे क्या क्या बनेंगे, जो ZZ है वो क्या बनेगा, दैट विल बी योर मेल चाइल्ड. इट इज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. पहली बात, हम ह्यूमन बींग्स में XX XY मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ZZZW. ठीक है, और उसमें क्या था, जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे या ड्रोसोफिला था, उसके अंदर क्या था कि जो मेल्स थे दे वर हेटेरोगैमेट्स एंड द फीमेल्स वर होमोगैमेट्स. यहाँ पे ऑपोजिट्स हो गया है हमारा. यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, जो मेल है बेटा वो क्या हो गया है, होमोगैमेट्स, एंड जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेट्स. तो मेल चाइल्ड, फीमेल, मेल, फीमेल. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी. यस स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंड केस ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी. In the previous tutorials we have discussed the two cases of the male heterogamety. अब हम इस ट्यूटोरियल में फीमेल हेटेरोगैमेटी के केसेस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सेकंड केस. अब इसके अंदर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ZZ0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, ZZZ0, जिसमें
हम पेरेंट्स जो लेंगे, आपको पता ही है अगर फीमेल हेटेरोगैमेटी है तो फीमेल क्या होगा, Z0। तो पेरेंट्स में फादर मदर, ठीक है, आप मेल फीमेल भी लिख सकते हो बेटा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो फादर का क्या हो जाएगा, ZZ, मदर का क्या हो जाएगा, Z0। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, AA प्लस ZZ। हम यहाँ पे 44 क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स। अच्छा, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे कौन कौन से आएंगे, बटरफ्लाइज एंड मॉथ, बटरफ्लाइज एंड मॉथ, ठीक है। तो अब वही है ना, आपको अभी तक प्रोसीजर सारा पता लग ही गया है। सो गैमेट्स निकालेंगे, गैमेट्स में दे विल रिड्यूस टू हाफ, A प्लस Z, A प्लस Z, A प्लस Z, A प्लस 0, ठीक है जी। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, एब्सेंट। अब ऑफस्प्रिंग्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, AA प्लस ZZ, AA प्लस Z0, AA प्लस ZZ, AA प्लस Z0। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी फीमेल चाइल्ड, दिस इज मेल चाइल्ड, फीमेल मेल, ठीक है। सो दीज वर अबाउट द मेल हेटेरोगैमेटी एंड द फीमेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल केस, ठीक है। एंड वो स्पेशल केस क्या है आपका, ये पेपर में मतलब इसके 100% चांसेस होते हैं इसका बोर्ड के एग्जाम में आने। ओके, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन या हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। ये किसके अंदर होता है, इट टेक्स प्लेस इन बीज, हनी बी स्पेशली, है ना, बीज, वास्प एक्सेट्रा। तो जो हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन है हम किस में पढ़ेंगे, अभी हनी बी में, हनी बी में। तो पहले तो आपको ये हैप्लोडिप्लॉइडी क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल केस क्या है कि हम हनी बीज में पढ़ रहे हैं, और जो हनी बीज होते हैं उसमें एक कैटेगरी होती है हमारी मेल्स की और एक कैटेगरी होती है हमारी फीमेल्स की। तो जो मेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, मेल्स जो कि ड्रॉन्स में या वर्कर्स में कंप्लीट होते हैं, ड्रॉन्स या वर्कर्स बनते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं दे बिकम एज क्वीन, ठीक है, क्वीन। तो अब जो मेल्स होते हैं दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब मेल, मेल में कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स। हनी बी की बात कर रही हूँ बेटा मैं, तो मेल्स में कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स, और जो हमारा फीमेल होती है उसके अंदर होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। तो दैट इज वाई द नेम इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, या फिर एक्सप्लेन हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके अंदर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं पेरेंट्स, तो जो पेरेंट्स होंगे बेटा इसके अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेल फीमेल। मेल में यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 16। फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 32। मेल्स में कितने हैं, 16 एंड फीमेल्स में होते हैं 30। ये स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ये हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके गैमेट्स निकालूंगी। तो जब मैं यहाँ पे गैमेट्स निकालूंगी तो यहाँ पे तो ये क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो इट विल अंडरगो माइटोसिस, एंड ये क्या फिर कितने क्रोमोसोम्स बनाएगा, 16 ही। आपको पता ही है माइटोसिस इज दैट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन, या वो स्टेज होती है हमारी सेल डिवीजन की जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दे रिमेन सेम। तो जो 16 है वो 16 ही रहेगा, राइट।
ठीक है। और जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस। जब गैमेट्स बनते हैं आपको पता है मियोसिस अंडरगो करता है, तो यहाँ पे कितने निकल जाएंगे हमारे 16 एंड 16। क्लियर। अब आगे जब हमारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो जब ये 16 बेटा इस 16 के साथ कंबाइन करेगा तो ये कितना बना देगा 32, और 32 का मतलब क्या है, फीमेल बी। लेकिन बच्चे ये 16 ये बेचारे क्या करेंगे, सो दीज आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स, है ना। फीमेल्स तो आपको पता ही है इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स एग ही प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या हो गए हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। So they will undergo a process called as parthenogenesis. Parthenogenesis का मतलब क्या होता है, formation of an individual without fertilization, है ना। हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, it will undergo these unfertilized eggs, they will undergo parthenogenesis. From here they will develop into an organism and यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास मेल बी। मेल बी जो कि किसी चीज का काम करते हैं, ड्रोन्स बनते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो दिस इज द वे या दिस इज द मेथड थ्रू विच द सेक्स इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ हनी बी। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल्स क्या होते हैं हैप्लॉइड, फीमेल्स क्या होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। एंड मेल्स दे अंडरगो माइटोसिस, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वो 16 क्रोमोसोम ही बनाएगा। ये मियोसिस अंडरगो करेंगे तो दे विल रिड्यूस इनटू हाफ्स, 16 एंड 16। ये 16 एंड ये 16 दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई और क्या बनाया हमारे पास फीमेल बी, ठीक है। एंड जब हमारे पास जो बाकी 16 बचा उधर, ठीक है, ये हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इनकी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बेटा। दे विल अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस, अ वेरी स्पेशल एग्जाम्पल या अ वेरी स्पेशल आपका फिनोमिनन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोजेनेसिस जिसमें क्या होगा कि 16 से एक किसमें ये 16 एक मेल बी में डेवलप हो गए। सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आई होप द वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहला हमने करा था आपका केस मेल हेटेरोगैमेटी का, उसमें हमने दो एग्जाम्पल, उसमें हमने कौन से एग्जाम्पल्स करे थे, XX XY इन केस ऑफ ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बींग्स, XX X0 इन केस ऑफ ग्रास हॉपर्स, ठीक है। फिर हमने करा फीमेल हेटेरोगैमेटी। फीमेल हेटेरोगैमेटी में ZZZW इन केस ऑफ बर्ड्स, चिकन्स, है ना, एंड हेन, उसमें करा था हमने ZZZ0 इन केस ऑफ बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स। फिर हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया है हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ हनी बी। सो दिस इज all about sex determination. Thank you dear students.